जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का कौन सा बिंदु, आप जान रहे हैं छंद ही चल रहा है, लेकिन आज हम वर्णिक छंद पर चर्चा करेंगे। उससे पहले याद रखना, जो हमारे विद्यार्थीगण या ऋषि बहनें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करती होंगी या करते होंगे, जहां पर हिंदी आता होगा, विद्यार्थीगण सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी हैं, नए पैटर्न पर आधारित भी पढ़ी है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। विद्यार्थीगण, मेरी ये गारंटी है, शुल्क देने के बाद भी इतना अच्छा बिंदु या इतने अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, तो एक बार जरूर पढ़ना। मेरी ये गारंटी है, कोई भी प्रश्न यदि नहीं आ रहा होगा तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आइए आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। जी हाँ, हम पढ़ेंगे क्या? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के अंतर्गत विद्यार्थीगण याद रखना, हम वर्णों की महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा कराते हैं। मात्राओं को न गिनकर वर्णों को गिनकर पता लगाते हैं कि कौन सा वर्णिक छंद है। याद रखना, जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें जो वर्णिक छंद होते हैं उनके वर्ण फिक्स होते हैं। ये इतने वर्ण होंगे तो ये छंद, इतने वर्ण होंगे तो ये छंद, इतने इतने वर्ण होंगे तो ये छंद होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वर्णिक जो छंद होते हैं इसमें याद रखना, छंद का कौन सा अंग यूज किया जाता है। तो इसमें छंद का कौन सा अंग प्रयोग होता है, तो याद रखना कौन सा अंग प्रयोग होता है। गण। विद्यार्थीगण, मैंने बताया था 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या टोटल 8 होती है। गण का जो सूत्र होता है वो यमाता राजधान सलगा होता है। सूत्र जो होता है यमाता राजधान सलगा होता है। यमाता राजधान सलगा होता है, ये सूत्र है। यमाता राजधान सलगा है। तो विद्यार्थीगण, ये याद रखना, ये सूत्र है, ये गण नहीं है। ये सूत्र है, ये गण नहीं है। याद रखना, फिर गलत करोगे। ये सूत्र है, ये गण का सूत्र है, बल्कि गण नहीं है। याद रखना, ये गण का सूत्र है बल्कि ये गण नहीं है। गण को याद करने का सूत्र है बल्कि ये गण नहीं है। कुछ हमारे विद्यार्थीगण, ऋषि बहने, प्रश्न आता है तो गलत कर देते हैं, 4 ऑप्शन देता है, आज वो भ्रम दूर होगा। विद्यार्थीगण, जो पहला गण होता है, याद रखना, गण का सूत्र क्या होता है? यगण। या से क्या होता है? यगण। ध्यान से सुना, लेकिन 3 वर्णों का जो समूह होगा वो गण होता है। 3 वर्णों का जो समूह होता है वो गण होता है, और 3 वर्णों के समूह को गण। या माता, याद रखना, या से यगण, या से या माता। विद्यार्थीगण, या माता, बहुत ध्यान सुना, या माता। अब ध्यान से सुनो, फिर हम बात करें ऐसे ही। यदि माँ से मगन, माँ से क्या होता है? मगन। और फिर हम क्या करें? मातारा, यहां तक ले ले, मातारा। ये गण है, ये गण का सूत्र है। ये गण मगन, ये सूत्र है। यह माता, मातारा, ये गण है। फिर देखो ऐसे मगन, फिर क्या आता है विद्यार्थीगण? ध्यान देखो, क्या आता है? तगण आता है। तगण से क्या होता है? जा तक गया, ताराज हुआ। फिर देखो ऐसे तगण से क्या हुआ? फिर अगड़ा, रगड़ से क्या हुआ विद्यार्थीगण? राजभा तक आया, यानी राजभा। फिर जरा देखो ऐसे ही रगड़ से फिर जगड़ आया, ऐसे जगड़ से फिर कहाँ हम पहुंचे? जभान पहुंचे। जी हाँ, फिर जरा देखो, जगड़ के बाद क्या आया? भगड़ आया। क्या आया विद्यार्थीगण? भगड़ आया। और भगड़ से हम कहाँ पहुंचे? भानस पहुंचे। ऐसे भानस, यहां तक देखिए। और ऐसे ही नगण आया,
नगर से हम कहाँ तक ले लिए, नस्ल तक ले लिए। फिर ऐसे ही विद्यार्थीगण सगण आया, सगण आया, सगण से क्या कर दिए, सलगा। जा देखो विद्यार्थीगण, अब गलत मत करना। जो ये ल और ग है, ये लघु की मात्रा, ये गुरु की मात्रा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए ये गण के सूत्र है, इधर ये सूत्र है विद्यार्थीगण, इधर ये सूत्र है, इधर ये जो आया है सब ये क्या है, गण है। आपसे पूछा जाएगा यगण से बनने वाले 3 गणों का समूह क्या होता है, तो यमाता। मगध से बनने वाला 3 गणों का समूह वो क्या हुआ, मातारा। तगण से बनने वाला 3 गणों का समूह ताराज। रगण से बनने वाला 3 गणों का समूह राजभाग। जगण से बनने वाला 3 गणों का समूह जभान। भगण से बनने वाला 3 गणों का समूह भानस। नगण से बनने वाला 3 गणों का समूह नसल। सगण से बनने वाला 3 गणों का समूह सलगा। विद्यार्थीगण ल और ग ये नहीं दिए जाते, ल से लघु, ग से गुरु की मात्राएं एडजस्ट करने के लिए आती। कहीं एक मात्रा कम हुई तो उसको बढ़ा लिए, कहीं बढ़ा तो उसको घटा लिए। आइए जरा देखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ जैसे प्रश्न आते हैं तो अब जरा देखो, ये जो यमाता है, यगण से बनने वाले 3 गणों का जो सूत्र है यमाता है, इसमें कुल कितनी मात्रा, या पे 1, ता पे 2, मा पे 2, ता पे 2। जब देखो इसमें कुल कितनी मात्रा हो गई, 2 2 4 1 5 हो गई। माँ तारा में कुल कितनी हो गई, जरा देखो विद्यार्थी, माँ तारा में माँ में गुरु गुरु गुरु, यानी मगढ़ सर्ववर्ण गुरु, मगढ़ सर्ववर्ण गुरु। विद्यार्थीगण आ जाए तो गलत मत करना। मैंने क्या कहा, मगढ़, मगढ़ सर्ववर्ण, सर्ववर्ण गुरु। ऐसे ही मगढ़ सर्ववर्ण गुरु। अब ऐसे ही इसका यदि लिखना हो, जैसे यगढ़ आदि वर्ण लघु, यगढ़ आदि वर्ण, आदि का मतलब पहला, आदि वर्ण क्या होता है, लघु। यानी जिसका पहला वर्ण लघु हो, अंतिम दोनों वर्ण गुरु हो, वो यगण कहलाता है। जिसके सभी के सभी वर्ण गुरु हो, वो मगढ़ कहलाता है, मगढ़ कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा मगढ़ से बनने वाले 3 गणों का जो समूह होता है उसमें कैसी मात्राएं होती हैं, तो बताना सभी गुरु होती हैं। आपसे पूछिए यगण से बनने वाला 3 गणों का समूह जो होता है उसमें पहली जो मात्रा होती है वो लघु की, गुरु आप बताएंगे लघु होती है। आदि का मतलब पहला। अब यहाँ देखो ताराज विद्यार्थी करें, यहाँ क्या करोगे आपको पता है, ताराज में तो ताराज में गुरु गुरु लघु, यानी तगड़ा अंतः वर्ण, तगड़ा ऐसे लिख देते हैं। इससे जरा देखो, तगड़ा तगड़ा अंतःवर्ण, अंतःवर्ण लघु। जिसके प्रारंभ के 2 पहले गुरु हो, अंतिम के लघु हो, वो क्या कहलाता है, कौन सा गण, तगण। ऐसे अब हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना फटाफट। राजभा पे याद रखना विद्यार्थीगण, राजभा पे जरा देखो, रा पे 2, ज पे 1, भा पे 2, बात समझना। फिर जरा देखो जभान पे, ज पे 1, भा पे 2 1, भानस पे 2, न 1 1 1 1, यानी नगढ़ सर्ववर्ण है लघु, नगढ़ सर्ववर्ण लघु। यहाँ देखो दिया क्या, सगण दिया है दोस्तों, देखो क्या सगण दिया है। और सगण क्या है यहाँ विद्यार्थीगण, जब देखो यहाँ लघु लघु गुरु। अब आपको ये पता करना है, जैसे अब आप हर लिख लेना, सभी को लिख लेना। यहाँ हम लिख दे रहे हैं नगढ़ सर्ववर्ण, सर्ववर्ण लघु। जिसके सभी वर्ण लघु होते हैं वो कौन सा गण होता है, नगढ़। यानी सूत्र क्या होगा, नगढ़, और उसका गण क्या होगा, नस्ल। तो दोस्तों ये चीज आपको देखना है। और मात्राएं अगर पूछे आपसे, यगण में, यगण से बनने वाला 3 गणों का समूह जो होता है उसमें कुल कितनी मात्रा, तो इसमें 2 2 4 1 5 मात्रा, 2 2 4 2 6 मात्रा, इसमें 2 2 4 1 5 मात्रा, इसमें 2 2 4 1 5 मात्रा, इसमें 2 2 4 मात्रा, इसमें जगण में 2 2 4 मात्रा, इसमें भगण में 3 मात्रा नगण में
चार मात्रा किसमें? सगण में। बात समझ चुके हैं। अब इस पर हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। अब ये वर्ण गिन पाओगे तब आगे समझ पाओगे। अब जरा देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी और प्लेलिस्ट में मैंने कहा था सारी वीडियो पड़ी हैं ऑलरेडी, जाके देखिएगा। नए पैटर्न पर आधारित तहलका मचाओगे विद्यार्थीगण, हिंदी व्याकरण का कभी कोई बिंदु गलत होगा ही नहीं। तो विद्यार्थीगण फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।